तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में किस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा। टोटल यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा ताकि आप सब लोगों को पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का इतिहास का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आपको समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का होगा और पूर्णांक आपका 80 अंकों का होने वाला है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लें। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग देख लें, A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा पेपर कैसा आएगा और किस प्रकार से आपको परीक्षाओं के लिए इसकी तैयारी कर लेनी है। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का होगा और पूर्णांक आपका 80 अंकों का होने वाला है। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ से आप सब लोग इनको पढ़ ले। प्रश्न नंबर 1 लिखा है जिसमें कि आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। अब देखो, सही विकल्प आपको किस प्रकार से देख लेने हैं यहाँ से। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो देखिएगा, ये हुई थी मेसोपोटामिया में। तो पहले का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बा। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई। तो देखिएगा, रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना हुई थी 27 ईसा पूर्व। तो यहाँ से आपको लिख देना 27 ईसा पूर्व, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुरीलताई क्या है। तो देखिएगा, कुरीलताई क्या है ये आपको बताना। तो देखिएगा, मंगोल सरदारों की परिषद है कुरीलताई। तो यहाँ से आप लोग देख लें, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो, चौथा क्वेश्चन, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को मॉन्क नाम से जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो देखिएगा, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता थे मार्टिन लूथर। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और इनको पूरा का पूरा समझ भी लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय द्वारा उपनिवेशकों की स्थापना का क्या कारण था। तो देखिएगा, यहाँ से आपको कर लेना उक्त सभी। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर भी आ जाओगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को देखते हैं जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इनको देख ले। प्रश्न नंबर 2 जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान, पूर्व उरुकमारी नगरों का संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से है। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखना, मेसोपोटामिया। यहाँ से आप लोग ये लिख लीजिएगा। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक का भाग है। तो देखिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट जो पुस्तक है ना, ये बाइबिल का भाग है। किसका भाग है, बाइबिल। तो यहाँ से आपको बाइबिल लिख लेना है। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, रोम में प्रचलित चांदी के सिक्कों को दिनारिस कहा जाता था। क्या कहते थे, दिनारिस। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना, दिनारिस। इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। और उसके अलावा चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मंगोल लोग यायावर समाज से संबंधित थे। किससे समाज से संबंधित थे, यायावर। उसके अलावा सामंतवादी समाज में सर्वोच्च स्थान राजा का था। क्या लिखोगे यहाँ पर, राजा। तो देखो, इस प्रकार से आप लोग देख लो इसको पूरा का पूरा और इसको लिख भी लीजिएगा। टोटल यहाँ से आपको मैंने क्वेश्चंस और उनके आंसर बता दिए जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सकें। 1 2 3 4 5 सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो, आगे क्वेश्चन होंगे, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टीथ कहलाता था। क्या कहलाता था, टीथ। तो देखो, यहाँ से आपको टीथ लिख देना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में जापान की राजधानी है। तो देखिएगा, वर्तमान में जापान की राजधानी टोक्यो है। क्या है, टोक्यो। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा का पूरा और लिख लें। उसके अलावा देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये लिखा, प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिएगा, सही जोड़ी किस प्रकार से आपको बनानी है, यहाँ से आप लोग पढ़ लें। पहला क्वेश्चन, तस्मान। तो देखिएगा, तस्मान की जोड़ी मिल जाएगी तस्मानिया से। जेम्स कुक की जोड़ी मिल जाएगी न्यू साउथ वेल्स से। और कनगावा की संधि की ये हुई थी 1854 से। यहाँ से देख लें। चीन में गणतंत्र की स्थापना 1912 में हुई थी और जापान में शोगुन सत्ता का पतन हुआ था 1868 में। उसके अलावा माइकल एंजिलो, इसकी जोड़ी मिल जाएगी दी लास्ट जजमेंट से। तो देखो, इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में यहाँ से आप लोग लिख कर और आ सको परीक्षाओं में। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको सभी को लिख कर आ सको अच्छी प्रकार से।
और उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 4 सत्य असत्य। देखिएगा सत्य असत्य आपको कैसे बताने हैं। पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो देखिएगा ये असत्य हो जाएगा। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन, ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो देखो ये आपका असत्य होगा। और उसके अलावा मंगोल पश्चिम यूरोप के मूल निवासी थे, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, इसे भी आप लोग कर लें। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन, यास चंगेज खां की विधि संहिता थी, तो देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में हुआ था, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी को लिख कर आ सको। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चंस बता दिए मैंने आपको। उसके अलावा देखो यहाँ से आप लोगों को इन क्वेश्चन को भी देख लेना है, किस प्रकार के क्वेश्चन लिखे हैं। किस रोमन सम्राट के शासनकाल में पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता था, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑगस्टस। उसके अलावा मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है, चंगेज खान को मंगोलिया राष्ट्र का महानायक कहा जाता है। मेनर क्या था, सामंतों का निवास स्थल था मेनर, तो देखो यहाँ पे आपको लिख देना सामंतों का निवास स्थल। यूटोपिया के लेखक कौन थे, तो देखो यूटोपिया के लेखक थे सर टॉमस मुनरो। कौन थे, सर टॉमस मुनरो। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की खोज जो थी ना कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। पहला अफीम युद्ध कब हुआ, तो देखो ये 1840 में हुआ। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब इसके बाद में चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लीजिएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं। गिलगेमिस कौन था, उसने किस महाकाव्य की रचना की, वर्ष वृत्तांत के बारे में आप क्या जानते हैं, कुपकुर कौन था, ये भी आपको बताना है। सामंती व्यवस्था में सर्प कौन थे, न्यू टेस्टामेंट क्या है, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। और इसके अलावा आप इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा नेटिव शब्द का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। उसके अलावा एबोबरीज कौन थे और मुत्सितों के विषय में आप क्या जानते हैं। रोम सम्राट अगस्टस से शासन की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। चंगेज खान द्वारा स्थापित नेयान व्यवस्था को समझाइए। मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था, मध्यकालीन यूरोप में चर्च का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बताने हैं। आप इसके अलावा इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। जापान में सैन्यकरण के उदय के कोई 3 कारणों का उल्लेख आपको करना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। मानववादी विचारधारा की विशेषताएं आपको बतानी है। उसके अलावा अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे, ये भी आपको बताना है। विश्व के मानचित्र में आपको निम्न को दर्शाना है। तो आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा। A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में इनमें से मिल सकते हैं, जिस प्रकार के कि मैंने आपको बताए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।